नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। तो हम यहाँ इंजीनियर की भाषा में शरीर को कैसे काम करता है, उसके तौर तरीके, उसके कानून कुदरत के वो नियम हम समझाते हैं, जिसको हम नेचुरल डाइट सिस्टम कहते हैं। तो ये आहार का इंजीनियरिंग सिंपल सा है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। चबा चबा के खाए और चबाते हो ऐसे पिए। तो जो खुराक है उसको पीना है और प्रवाही को खाना है। इस तरह आप खाने का हैबिट डाल दीजिए तो आपको बीमारी आएगी ही नहीं। ठीक है। तो ये हर रोज हम बातें इसी के ऊपर ही करते हैं। ये सारी बातें आपको याद भी रह चुकी होगी। तो हम आज आगे देखते हैं। एक अद्भुत अनुभव आया है। योगाहार में 6-8 मुद्दे का आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक अनुभव हमारे पास आया है। ये है चंदू भाई करके कैंसर पेशेंट थे। वो 3 साल पहले उसको जब कैंसर हुआ तो पहले छोटी सर्जरी थी और उसको ट्रीटमेंट करवाई। 6 महीने बाद उसको दोबारा बड़ी सर्जरी करनी पड़ी और फिर उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया कि भी अभी तो ये सर्जरी कर रहे हैं लेकिन 4-6 महीने में दोबारा ये वापिस हो सकता है। तो ये जब उसको ये सर्जरी हुई और बेड पे थे तो उनके हाथ में मोबाइल में यूट्यूब में कहीं से हमारा वीडियो सुनने में आ गया। फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने एनडीएस चालू कर दिया। तो आज कल हमारे सेंटर पे आए थे वो। तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उनके मुंह से ही हम सुनते हैं। મારું નામ ચંદુભાઈ પોપટભાઈ કામાણી, રહેવાનું બાપુનગર નિકોર. મને 2013માં ફર્સ્ટ સ્ટેજનું કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હતું. ત્યારે સર્જરી કરાવી. સર્જરી કરાવીને 3 વર્ષ સારું રહ્યું. પાછી ફરીવાર ડિટેક્ટ થયું. ફરીવાર ડિટેક્ટ થયું એટલે બહુ મોટી સર્જરી આવી. મોટી સર્જરી એટલે 1 મહિનું મારે દવાખાને રહેવું પડ્યું. 10-12 લાખનો ખર્ચો ગયો. પછી મને બેડલેસ થઈ ગયો હતો. અને પછી કિમોની શેક ચાલુ કર્યા. શેક ચાલુ કર્યા બેડલેસ હતો. એમાંથી મને ફોનમાં વિડીયો જોતા જોતા એનડીએસની માહિતી મળી. માહિતી જોતા જોતા મને રાજેશભાઈનો સંપર્ક કર્યો મેં અને એનડીએસને મેં ચાલુ કર્યું. એનડીએસ ચાલુ કરવાથી મને જ્યારે કેન્સરની સર્જરી કરીને ત્યારે ડૉક્ટરે એવું કીધું કે તમને 4-6 મહિનામાં પાછું ડિટેક્ટ થશે. પણ આજે 3 વર્ષ થયા. આ એનડીએસના હિસાબે મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ છે નહીં. એટલી એનડીએસનું પાવરફુલ કામ છે. પછી મારે માથાના વાળ છેક રહેતા જતા રહેતા હતી. મારે 50% સફેદ વાળ હતા. અત્યારે મારે 90% વાળ કાળા થઈ ગયા. તમારો મોબાઈલ નંબર? મારો મોબાઈલ નંબર 96-620 96-620 52-692. 52-692. કોઈ પણને નાનું મોનું કેન્સર હોય તો સર્જરી ના કરાવતા રાજેશભાઈનો સંપર્ક કરજો. 100% સારું થઈ જશે. सरस, थैंक यू। तो यहाँ ये भाई जो है वो 3 साल पहले उन्होंने एनडीएस स्वीकार कर लिया और एनडीएस पे रहे वो। तो जो बात डॉक्टर ने उसको सावधानी और चेतावनी दी थी कि भी आपका अभी ऑपरेशन हो गया है लेकिन दोबारा 4-6 महीने में वापिस होगा और लंबी उम्मीद नहीं है, तो वो तब से एनडीएस पे आ गए। तो आज 3 साल से उनको कोई समस्या नहीं है। जब उन्होंने रेडिएशन और कीमोथेरापी ली थी तो उसके बाल जड़ पूरे निकल गए थे और उसके आधे बाल वाइट थे। तो अभी वो नए बाल आ चुके हैं और सारे काले आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भी कैंसर हो जाए तो आप एनडीएस कर लीजिए,
हाँ, ऑपरेशन मत कराइए या दूसरी ट्रीटमेंट मत कराइए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अद्भुत एक्सपीरियंस आया है कि भाई एनडीएस से कैंसर को भी हम मात दे सकते हैं। तो एनडीएस ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाइट सिस्टम है। और नेचुरल डाइट करके शरीर को ठीक रखना है, बीमारी से बचना है, बीमारी आई है तो उसको निकाल देना है। तो इसको एक तरीके से लेना है। एक्चुअली तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए ही कायदे कानून की जरूरत पड़ती है। जंगल में रहते हर प्राणी कुदरत के कानून को ही फॉलो करते हैं। तो हम गलती कहाँ करते हैं? तो ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान नहीं रखते, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, हरी पत्ती खाते नहीं है, पका पका के खाते रहते हैं। हाँ, काम नहीं करते और कैलोरी वाला खाते हैं, शरीर को जरूरत है मेंटेनेंस का, न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं। तो ये छोटी बातें का ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, इसीलिए शरीर में बीमारी आती है। अब ध्यान रखो, समस्या आएगी नहीं। तो जो नई पीढ़ी है उसको एक बातें समझानी है, सिखानी है। तो कोई भी कैंसर पेशेंट है तो वो ये चंदू भाई का कांटेक्ट कर सकता है। हम यहाँ जब भी कोई एक्सपीरियंस देते हैं, किसी का अनुभव रखते हैं, तो जो पेशेंट होता है उसका नंबर हम रखते ही है, पेशेंट की अनुमति से। पेशेंट बोलता है, खुद ही बोलता है उसका नंबर। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास पड़े। हाँ, कई जगह ऐसा होता है, पेशेंट का अनुभव शेयर करवाते हैं लेकिन पेशेंट का नंबर कहीं नहीं देते। किसी को पेशेंट से बात करनी है तो कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं देते। तो ये गलत चीज है। आप पेशेंट का अनुभव शेयर कर रहे हो तो उसका नंबर देने में क्या ऐतराज होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो ओपन है इसके लिए क्या छुपाने की बातें हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चंदू भाई को, ये अहमदाबाद में ही है, आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी कैंसर पेशेंट है तो वो कम से कम, भले वो उन्होंने ट्रीटमेंट कर ली हो या बाकी हो या नया पेशेंट हो, तो वो एनडीएस करेगा तो उसको 100% फायदा तो मिलने वाला ही है। हाँ, ये बात सही है कि भाई कई एनडीएस करने वाला कोई 200 साल तो जीने वाला नहीं है, लेकिन जितना जिएगा, 80 90 100 साल हमारे इंडिया के एवरेज जो आयुष्य है उसके हिसाब से हम जितना जिएंगे इतना तो कम से कम अच्छी तरह जी सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छे अनुभव, जिसको भी एनडीएस करने के बाद ऐसा कोई अनुभव है तो वो हमको यहाँ देते रहे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहे, तो उनके वीडियोस अनुभव में हम ले सकते हैं। तो बढ़िया जो अनुभव होते हैं उसको हम यहाँ हमारी हर रोज की जो आरोग्य जीवन यात्रा है इसमें शामिल करते रहेंगे। ठीक है, आगे दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। મારું નામ
तो यहाँ जो भी कैंसर पेशेंट है या दूसरे है या नहीं है, व्यक्ति को ये छोटी बातों का ध्यान रखना है। चबा के खाने की आदत पालनी है, शरीर की सफाई रखनी है, शरीर में आंतों की सफाई और खून की सफाई। आंतों की सफाई के लिए हर रोज त्रिफला लिया करो, बड़ी आंत की सफाई के लिए एनिमा लिया करो, या तो ये डायरेक्ट नल वाला सेट सीधा ये अटैचमेंट नल में लग जाएगा, और ये आप हर रोज इसके अंदर ये लगा के एनिमा ले सकते हो। इसके साथ एक छोटी पाइप आ जाती है नल के साथ, तो ये डायरेक्ट नल में लगा दीजिए, डब्बे की जरूरत ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट नल वाला एनिमा का सेट आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। त्रिफला हर रोज ले सकते हैं, और मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। आप सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करते हो और ज्यादा मेहनत का काम करते हो तो आपको दोपहर तक फास्टिंग की जरूरत नहीं है। आप सुबह से एक्सरसाइज जिम करने के बाद, योगा करने के बाद आप ले सकते हो, लेकिन जरूरत के हिसाब से लेना है। ठीक है, जो भी लेना है चबा के खाना है, जो भी पीना है खाते हैं इसी तरह पीना है। और शरीर को कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और शरीर को नेचुरल खून चाहिए। तो नेचुरल खून हरी पत्ती में से ही बनेगा, हरी पत्ती में से ही नेचुरल न्यूट्रिशन मिलेंगे। पत्तियां हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज है, बंदर खाए वो सारी पत्तियां हम खा सकते हैं। तो सीजनल, नेचुरल और ओरिजिनल खुराक खाते रहिए। आप जितना कच्चा खाओगे उतना आपका शरीर का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहेगा। हाँ, अल्कलाइन वाटर के मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी तो 4-4, 5-5 लाख रुपए के अल्कलाइन मशीन लोग लगवा रहे हैं। हाँ, फिर भी शरीर में से बीमारी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये अल्कलाइन मशीन की फायदे है, लेकिन क्या फायदा जब खुराक नहीं बदलोगे तो कोई मतलब नहीं है, और खुराक बदल लो तो मशीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो स्वाद खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, तो उसका फायदा क्या है, क्या नुकसान करते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, ये आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे एक प्रश्न आया है। वो लिख रहे, મને હૃદયની બીમારી છે, વાલ્વ સાંકડો છે, એકવાર બલૂન મૂક્યાવી હતું, અત્યારે હું ચાલુ છું તો શ્વાસ ચડી જાય છે, કામ નથી કરી શકતો, 80 કિલો ઉપર વજન છે, આમ એકદમ સ્વસ્થ લાગુ છું, નખમાં રોગ નથી એવું લાગે, 100 કિલોમીટર બાઇક ચલાવી લઉં છું, દરરોજ 2 ગોળી લઉં છું, इलाज बतावा मेहरबानी करशो जी। तो ये भाई ने गुजराती में लिखा है कि उनको हृदय की बीमारी है, उसका हृदय का वाल्व है वो थोड़ा छोटा बन गया है, सिकड़ गया है। उन्होंने बलून मतलब एंजियोप्लास्टी करवाई थी कि अंदर बलून बेच के जो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज से छोटी हो गई थी नली, उसको खुलवाया था। अभी वो काम नहीं कर सकते हैं, 80 किलो का वेट है, वो थोड़ा चलते हैं तो भी श्वास लगती है। हाँ, बाइक चला सकते हैं तो बाइक में तो मेहनत करनी नहीं है। तो ये बाइक आप चला सको तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेमिना है, आपके शरीर में समस्या नहीं है। ठीक है, आपको वो भाई हर रोज 2 गोली ले रहे हैं, तो उसमें बीपी की होगी, खून को पतला करने का होगा, और कोलेस्ट्रॉल का भी दवाई दिया होगा। तो उनको ये हृदय की समस्या से बाहर निकलना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो हमारी एनडीएस तो फॉलो करनी है। सुबह में एनिमा लेना है, दोपहर तक फास्टिंग करना है, दोपहर से शाम तक कच्चा खाना है, रात को एक टाइम पकाया खाना है। लेकिन उसके हृदय में जो समस्या है, वाल्व जो खराब है, उसको ठीक करना है, तो हरी पत्ती सबसे ज्यादा लेनी पड़ेगी कच्चे में। तो दोपहर से शाम के बीच में कम से कम 3 ग्लास हरी पत्ती का जूस निकाले। हरी पत्ती का जूस निकालने के लिए उसको ज्यादा पानी डालना नहीं है, कम पानी में मिक्सी में क्रश करे और छन्नी में छान ले, और उसको टेस्टी जूस बनाए और वो पिए। ब्लॉकेज निकालने के लिए लौकी लौकी की जो स्किन आती है हरे रंग की, ऊपर की जो चमड़ी लौकी की आती है, सब्जी के अंदर लौकी आती है, जिसको गुजराती में दूधी बोलते थे। तो दूधी जो होती है उसके ऊपर की जो छाल है, वो छाल को साल के अंदर चिकास वाला प्रवाही होता है, वो ब्लॉकेज को कम करता है। तो उसको ये पेशेंट को मैं बोलूंगा कि वो लौकी का जूस पिया करे,
छिलका निकाल देना नहीं है, छिलका के साथ जूस निकालना है। दूसरा, लहसुन 4-5 कली हर रोज खाते रहे। और हमारे सेंटर पे हृदय अमृत टॉनिक बनाते हैं हम, जिसके अंदर लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर और शहद, 5 चीजों से बनाया हुआ हार्ट टॉनिक है। वो शरीर में कहीं भी अपनी छोटी छोटी जो बाल जितनी पतली नलिकाएं है खून की, उसको इसमें से कचरा निकाल के, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को निकाल के साफ करने का काम करती है। तो वो हर रोज 3 टाइम 2-2 चम्मच आधे ग्लास पानी में लिया करे। और वजन को कम करना है, इसीलिए उनको खट्टा फल ज्यादा खाना है और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। सुबह में एनिमा कंपलसरी एक बार तो लेना है, शाम को दोबारा लोगे तो फायदा ही है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हृदय अमृत टॉनिक ले लीजिए, लौकी का जूस ले लीजिए और लहसुन खाते रहिए। और कच्चा खाइए, रात का पकाया एक टाइम खाओ, लेकिन वो कम खाना है, अनाज कम खाना है। आपको सब्जी ज्यादा खानी है। रात की जो सब्जी बनानी है उसको कुकर में नहीं बनानी है। कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो हमारी सब्जी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह पकाने की नहीं है, उसको स्लो कुक मेथड से ही उसको पकानी है। तो रात के भोजन में 1 भाग का अनाज और 3 भाग की सब्जी वो खानी है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। इतना करने से आपका वजन भी कम हो जाएगा और आपका जो हृदय में जो वाल्व खराब है, हरी पत्ती जाने से वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है। हरी पत्ती में सबसे अच्छा है गेहूं का जवारा, सहजन का पत्ता और रजका, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं अंग्रेजी में। गुजरात में तो अभी सीजन है रजके की, तो रजके के पत्ते मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। आपको नहीं मिल सकते हैं तो आप रजके के पत्ते, सहजन के पत्ते और गेहूं के जवारे और मीठे नीम के पत्ते, वो सबका आप पाउडर भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, आपका धीरे धीरे वाल ठीक हो जाएगा। हरी पत्ती का पाउडर या रस जाएगा तो अपने आप वाल ठीक कर देगा। तो धीरे धीरे, और ये पूरे सिस्टम पे रहिए। ठीक होने के बाद भी आपकी जो गोली जो चल रही है अभी थोड़ी चालू रखनी है थोड़े दिन, लेकिन धीरे धीरे कम करनी है। चेक करवाते जाना है, खून भी चेक करवाना है, बीपी भी चेक करवाना है और धीरे धीरे गोली को चेक कराते कराते कम करना है। सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करना है, तो आपकी गोली जो है वो बीपी की गोली है, तो वो सुबह में हर रोज 1-1 घंटा लेट करते रहिए। 1 हफ्ते में आपकी गोली दोपहर को आ जाएगी। ठीक है। तो सुबह में खाली पानी के साथ आप बीपी की गोली ले सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भी गोली खाने के लिए भोजन करना पड़ता है। तो ये बीपी के पेशेंट और ब्लॉकेज वाले जो भी है, या हृदय के वाल के वाले जो है, वो सारे ये ट्रीटमेंट से, एनडीएस करने से फायदा मिल जाता है। तो ये छोटा सा इंजीनियरिंग है आहार का, इसको याद रखो आप, और आप ठीक हो जाइए। इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। दूसरा प्रश्न है, સરજી એસિડિટી ખૂબ જ હતી, થોડા મહિનાથી રાહત થઈ છે, પણ સહેજ લીંબુની ખટાશ જમવામાં લેવાઈ જાય તો તકલીફ ખૂબ થાય છે. મોં, જીભ, ગળું, દાંતના પેઢા બળી જાય છે, ચાંદા પડી જાય છે, આમળાથી પણ તકલીફ થાય છે. તો खट्टी चीज शरीर में तभी नुकसान करती है जब तीनों टाइम हम पकाया खाते हैं, और एसिडिटी तभी बढ़ती है जब मरी मसाला ज्यादा खाते हैं। तो आप एनडीएस फॉलो नहीं कर रहे हो तो चालू कर लो। एनडीएस से एसिडिटी भी राहत हो जाएगी और आप खट्टा भी खाओगे तो भी नुकसान नहीं रहेगा। जिन लोगों को एसिडिटी है वो लोग शुरू में एनडीएस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम उनको खट्टे फल नहीं खाने हैं, शुरू के 1 हफ्ता। हाँ, सुबह सुबह में एनिमा ले लेना है, दोपहर तक फास्टिंग करना है और दोपहर को हरी पत्ती का या जो भी फ्रूट का रस निकाले तो इसमें खट्टे फल नहीं लेना है। थोड़ा डेल ले सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है। तो पत्ती और मीठे फल का जूस ज्यादा लेना है, सलाद का और दूसरे फ्रूट का, सब्जी का भी ले सकते हो आप। तो आप 2-4-6 दिन ऐसे रस पे रहोगे, रात का पकाया 2-3 दिन या छोड़ दो, या तो जो भी खाओ इसमें मरी मसाला कम डालो, डेयरी प्रोडक्ट सडंतर बंद कर दो।
तो आपकी एसिडिटी 2-4-6 दिन में ही खत्म हो जाएगी। फिर आप खट्टे फल ले सकते हो। हाँ, तो आपके मुंह में, गले में, दांतों में जो चांदी पड़ जाती है, हाँ, जो अल्सर टाइप हो जाता है, तो वो शरीर में ज्यादा गर्मी के कारण है। तो आपको पकाया थोड़े दिन बिल्कुल बंद कर लेना है, और हो सकता है तो जूस पे ही रहिए। हाँ, और पेट साफ करने के लिए आप मल शुद्धि और त्रिफला दोनों का इस्तेमाल कीजिए, एनिमा लेते रहिए, तो आपको धीरे धीरे फायदा हो जाएगा। एक बार एसिडिटी कम हो जाए फिर आप खट्टे फल चालू कर सकते हो। ठीक है, वजन भी थोड़ा खट्टे फल खाने से कम होगा बाद में। तो ज्यादातर जो लोग को एसिडिटी है वो मसाला और खट्टा, गरम मसाले और खट्टी, ये दो चीजों से थोड़े बचे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हाथों की सफाई करो, खून की सफाई करो और शरीर को सही खुराक दीजिए, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे दूसरा एक प्रश्न है। नमस्कार राजेश सर, હું આપના મહેસાણા ગ્રુપમાં છું, આપના વિડીયો નિયમિત સાંભળું છું। મારા પતિ અને મારો પુત્ર 5 મહિનાથી ગ્રીન જ્યુસ અને એનિમા નિયમિત લઈએ છે। ये यहाँ बहन जी है, कोई महसाना के ग्रुप में है, और वो बता रही है कि वो उनके पति और पुत्र सब मिलके ये ग्रीन जूस और एनिमा ले रहे हैं। उनकी वर्षों जूनी उधरस खांसी की जो समस्या थी, જે ઘણી સારવાર અને ઘણા પૈસા ખર્ચવા છતાં મળતી ન હતી, તે બિલકુલ મટી ગઈ છે। તો એ बहन जो है 22 साल की है, उनका वजन 75 किलो नीचे लिखाई है। तो उसको जो सालों पुरानी खांसी थी वो बिल्कुल चली गई है एनडीएस करने से। उनका पति का वजन 10 किलो कम हो चुका है, और वो बोल रही है कि અમે આજીવન આ ફોલો કરીશું। સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આ પ્રશ્ન મારા પુત્ર માટે છે। એ ઉन्होंने પ્રશ્ન उनके पुत्र के लिए है। તેને तीव्र सर्दी कायम માટે રહે છે। बच्चे को, उनके पुत्र को जोर की सर्दी जुकाम सालों से रहती है। आंख અને નાકમાંથી પાણી નીતરે છે, એટલે आंख में से और नाक में से पानी निकलता रहता है। दवा टेबलेट तो राहत થાય છે, दवा लेवाથી उनको राहत रहती है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। रोजे रोज दवा लेवी पण सारी નથી। તે અમારી સાથે ગ્રીન જ્યુસ નિયમિત પીવે છે, પણ એનિમા લેવામાં સંકોચ થાય છે। બચ્ચા એનિમા લેने में थोड़ा घबराता है। આવી तीव्र सर्दीથી છુટકારો થાય એના માટે ઉપાય बतावा विनंती। तो ये बच्चे की समस्या के लिए उन्होंने ये प्रश्न भेजा है उन्होंने। तो मैं यहाँ ये बताऊंगा कि बच्चे की उम्र कितनी है वो तो बताया नहीं है उन्होंने। तो बच्चे को हो सकता है तो एनिमा दिलवाइए, ट्रेनिंग दे दीजिए उसको धीरे धीरे करके। पेट साफ करने के लिए मल शुद्धि पाउडर हमारा जो है वो आधी चम्मच से भी कम, आधी या आधी से थोड़ा कम, उसको हफ्ते में 1-2 बार दे दीजिए तो पेट साफ रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट, उसको रात का भी भोजन एक टाइम खाते हो इसमें डेयरी प्रोडक्ट मत दो। मीठी चीजें कम दिया करो। और यहाँ अभी ठंडी की मौसम है, तो हमारे यहाँ कफ और वायु प्रकृति दोनों को कंट्रोल करने वाली तुलसी की ड्रॉप, तुलसी, अदरक और हल्दी, ये तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये बच्चे को आपको 2 ड्रॉप, जो 5 साल से कम उम्र वाला है तो उसको एक ही ड्रॉप आधे ग्लास में सुबह में और शाम को 2 टाइम आपको देना है। और रसायन चूर्ण भी आता है जिसमें गिलोय, तुलसी, गोखरू, आंवला और अश्वगंधा, ये 5 चीज का मिक्स किया हुआ है। वो आप सेहत के साथ आधी चम्मच उसको थोड़े दिन के लिए दे सकते हो, तो उसकी कफ प्रकृति तुरंत इमीडिएट दूसरे दिन से ही कंट्रोल हो जाएगी। तो तुलसी ड्रॉप बहुत तेज है, उसको संभाल के लेना है। उसको 2-3 दिन आप 2-2 ड्रॉप दे दीजिए, फिर बाद में कंटिन्यू, जैसे सर्दी जुकाम कम हो जाता है फिर उसको कम कर लेना है, और फिर पूरे दिन में एक ही ड्रॉप उसको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। और बाद में तो बंद ही कर लेना है, हफ्ते में 2-3 बार ही उसको इस्तेमाल करना है, हर रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो तुलसी ड्रॉप और रसायन चूर्ण शहद के साथ, ये 3 चीज आप उनको दिया करो बच्चे को। और ज्यादा पके हुए फल मत खिलाइए, और
डेयरी प्रोडक्ट उसको मत खिलाइए। इतना ध्यान रखिए तो बच्चा जीवन भर बीमार ही नहीं होगा। और आपको मैं अभिनंदन देता हूँ कि आपकी फैमिली, आपके पति, आप और आपका बच्चा सब एनडीएस कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अभिनंदन है, क्योंकि सारे मेंबर्स फैमिली के एनडीएस फॉलो करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो ये आप नसीब वाले हो कि आपके पति ने भी 10 किलो वजन कम कर लिया है और आपका बच्चा भी थोड़ा कर रहा है। तो ऐसी फैमिली बहुत कम मिलती है जो पूरा फैमिली एनडीएस को फॉलो करते हो। तो ये सारे आज इतने प्रश्न थे, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आहार का इंजीनियरिंग, बच्चे को, बड़े को, बीमार को, किसको किस तरह क्या खाना है, कब खाना है, किस तरह सफाई करनी है, ये सारी बातें का नॉलेज ले लो। और जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए। और जो लोग एनडीएस को सालों से फॉलो कर रहे हैं, अपना बीमारी मिटाई हुई है जिन्होंने, और जो लोग कोई भी बिजनेस करते हो तो उनके विजिटिंग कार्ड है या उसकी प्रोडक्ट के स्टिकर पे एक छोटा सा मैसेज वो प्रिंट करे, ऐसा मैं आपको, मेरी अपेक्षा है कि आप ऐसा कुछ करोगे तो लोगों तक ये छोटा मैसेज जाएगा, तो कई लोगों की जीवन सुधर जाएगी, बीमारी से बाहर आएंगे और आनंद पूर्वक जी सकेंगे। तो इससे बड़ी कोई मोटी समाज सेवा नहीं है। और ये बिना खर्च वाला है। आप जो भी प्रिंटिंग करा रहे हो इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा देना नहीं है और आपका प्रिंटिंग हो जाएगा। छोटी जगह में भी ये प्रिंट करवा सकते हो। जो लोग नए हैं उसको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा, योगाहार यूट्यूब चैनल पे योगाहार हिंदी में नाम की प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में जाए और वहां नेचुरल डाइट सिस्टम को समझने के लिए पूरी सीरीज है 12 वीडियो की, वो 12 के 12 वीडियो एक एक करके, और वीडियो देखने के लिए टीवी का इस्तेमाल करें। हाँ, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप पूरे वीडियो टीवी पे देखोगे पूरी फैमिली के साथ, तो ये ऑडियो विजुअल चित्र के साथ पूरी सीरीज है, इससे ये आपको याद रहेगी। हाँ, अकेली सुनो और देख के सुनो तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो हो सकता है तो टीवी पे ये वीडियो सीरीज चला के हर रोज वीडियो एक एक देख लीजिए और सारी सिस्टम को समझ लीजिए, ठीक है। और आपको अच्छी अच्छी वानगी भी चाहिए खाने के लिए, तो ये फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए और वहां से अच्छी अच्छी रेसिपी भी आप देखिए और बनाइए, खाइए और खिलाइए। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।